अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा फ्रेंड्स, आज हम थोड़ी सी बात करेंगे कि किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जब आप काम करते हैं तो उसमें हम एक साइंटिफिक अप्रोच का वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये साइंटिफिक अप्रोच है क्या चीज़, आज हम इस पर थोड़ी सी बात करेंगे, उसको डिफरेंट एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। देखिए, एक वेरी सिंपल तो ये है कि आप किसी भी साइंटिफिक इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं तो इट मीन्स कि आपकी अप्रोच साइंटिफिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें कुछ पैरामीटर्स है, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है, कुछ आपके अप्रोच है, कुछ आपका बिहेवियर है। वो कैसे है कि आप जो किसी भी साइंटिफिक इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, ज़ाहिर साइंटिस्ट कल्चर होता है, साइंटिफिक इन्वायरमेंट होता है, लेकिन उसमें जो आपकी डेली एक्टिविटीज़ है, आपका बिहेवियर है वर्किंग के साथ, वो साइंटिफिक अप्रोच है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी एक लेमैन की तरह काम कर रहे हैं। इन दोनों को हम क्लियर करते हैं आज। साइंटिफिक अप्रोच बेसिकली है क्या, यानी कोई भी काम, कोई भी ऑपरेशन, कोई भी एक्टिविटी, आप इटसेल्फ जो आपका बिहेवियर आपके काम के साथ, वो थ्रू प्रॉपर चैनल आप कर रहे हैं, इट मीन्स कि आप साइंटिफिक आपकी अप्रोच है। थ्रू प्रॉपर डॉक्यूमेंट आप कर रहे हैं, इट मीन्स कि आपकी साइंटिफिक अप्रोच है। थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर आप कर रहे हैं, इट मीन्स कि आपकी साइंटिफिक अप्रोच है। वो कैसे, इसको हम क्लियर करते हैं। आप देखते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम दो एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। हम जाते हैं क्वालिटी की लेबोरेटरी के अंदर। आप देखते हैं लेबोरेटरी के अंदर जो आपके पास डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, जो सॉलिड केमिकल्स भी होते हैं और लिक्विड केमिकल्स भी होते हैं, हैजार्डस भी होते हैं, उनको एक आर्काइविंग करने का एक कंपैटिबिलिटी चार्ट होता है और एक पर्टिकुलर कैबिनेट का सिस्टम उनको रखा जाता है। डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, सारे केमिकल्स मोर देन हंड्रेड्स भी होते हैं, तो उनको डिफरेंट केमिकल के कैबिनेट्स में रखा जाता है। उन कैबिनेट्स पे नंबर असाइन होते हैं और फिर वो, और जो केमिकल्स होते हैं उनके ऊपर बाकायदा एक कोड असाइन होता है, उनका भी अपना एक नंबर असाइन होता है। लेकिन जब आपको कोई केमिकल रिक्वायर्ड हो, लेट सपोज, अब इसमें साइंटिफिक अप्रोच क्या है, अगर आपको कोई केमिकल रिक्वायर्ड है तो डेफिनेटली आपकी साइंटिफिक अप्रोच ये होनी चाहिए कि पहले आप उसकी इंडेक्सिंग देखें, उसकी आप फाइल निकालें, क्योंकि उसकी एक फाइल होती है, उसको आर्काइव करने का एक तरीका होता है। आप उसकी फाइल निकालें, वहाँ से उसका नंबर ट्रेस करें, वहाँ से उसका पोजीशन ट्रेस करें, फिर वहाँ से उसका कैबिनेट चेक करें, फिर डायरेक्ट उस पोजीशन पे जाके, उस कैबिनेट पे जाके, उस कोड पे जाके उस आइटम को सिलेक्ट करते हैं। ये होती है साइंटिफिक अप्रोच। इसमें लेमैन वाली अप्रोच क्या होगी कि आपको लेट सपोज कोई आपको केमिकल चाहिए, आपने कहा किसी टेस्टिंग में या किसी और काम लेबोरेटरी में आप काम कर रहे हैं, आपको केमिकल की रिक्वायर्ड है। आपने ये कैबिनेट खोल दिया, कैबिनेट बी खोल दिया, कैबिनेट सी खोल दिया, कैबिनेट डी खोल दिया, आप ढूंढ रहे कि मेरा केमिकल का है, ऑल्दो कि वो कैबिनेट बी के अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन आपने उसको थ्रू प्रॉपर चैनल अप्रोच नहीं किया। आपने पहले उसको देखा नहीं सुकून से कि एक उसकी पोजीशन क्या है, जो उसका ट्रेसिबिलिटी है, जो उसकी इंडेक्सिंग शो कर रही है, वहां आप गए नहीं। आप डायरेक्ट डिफरेंट केमिकल्स पे चले गए, यानी आपने सारे केमिकल वॉश पोश कर दिए। आपने 10 कैबिनेट चेक किए, उसके बाद आपने अपना केमिकल वहां से निकाला। तो ये आपकी लेमैन वाली अप्रोच है, साइंटिफिक अप्रोच नहीं है। साइंटिफिक अप्रोच वही है कि आप उसका इंडेक्सिंग देखें, उसकी पोजीशन देखें, उसका कोड देखें, पहले उसके कोड चेक करें, फिर उस पोजीशन पे डायरेक्ट जाए। ना कि आप 4 कैबिनेट खोले, आप डायरेक्ट उसी कैबिनेट पे उसी पोजीशन पे जाए। ये आपकी साइंटिफिक अप्रोच है। क्लियर। इसी तरह आपकी जो रॉ मटेरियल का डेटा होता है, या डिफरेंट एक और एग्जांपल लेते हैं, जो आपके लॉग रजिस्टर्स होते हैं, जिसमें आपके तमाम जीआरएन की एंट्रीज होती है, सीक्वेंशियल वाइज सारी चीज़ें हो रही होती है। एक जीआरएन के नंबर के साथ, एमआरआर नंबर के साथ उसकी वहाँ पे एंट्री करते हैं। अगर कोई आपको कोई कह रहा है, कोई ऑडिटर आपको कह रहा है कि मुझे ये जीआरएन आप चेक करा दे, इसका तरीकाकार क्या है कि आप पहले उसकी, फिर उसकी भी इंडेक्सिंग देखते हैं, उसका जीआरएन नंबर चेक करते हैं, इंडेक्स में चेक करते हैं कि वो इंडेक्स में उसका जीआरएन नंबर क्या है, क्यूसी क्या है, उसका पेज नंबर क्या है। आप डायरेक्ट उस पेज पे जाएंगे, उस थ्रू प्रॉपर चैनल। चैनल क्या है कि आपने इंडेक्स में देखा, ये उसकी पोजीशन है, ये उसका पेज नंबर है, ये इस जगह पे डॉक्यूमेंट है और इस रजिस्टर के अंदर डॉक्यूमेंट है। तो डायरेक्ट आप वही रजिस्टर उठाते हैं, नंबर ऑफ रजिस्टर होते हैं, वहाँ तो 10 रजिस्टर रखे होंगे, तो आप वही पर्टिकुलर रजिस्टर उठाते हैं, वही उसका पेज लेते हैं और उसको डायरेक्ट उस जगह पे पहुंचते हैं। तो ये होगी आपकी साइंटिफिक अप्रोच। अब इस पे लेमैन वाली आपकी अप्रोच क्या होती कि आपने देखा, अच्छा ये जीआरएन नंबर रिक्वायर्ड है, आप चले गए, ये रजिस्टर खोल रहे हैं, दूसरा रजिस्टर खोल रहे, तीसरा रजिस्टर खोल रहे, चौथे पेज पे जा रहे, पांचवें पेज पे जा रहे। तो ये आपकी लेमैन वाली अप्रोच है, ये साइंटिफिक अप्रोच नहीं है। क्लियर। साइंटिफिक अप्रोच ये है कि आप उसकी इंडेक्सिंग देंगे, प्रॉपर प्रोसीजर से जाएं, यानी इसका डॉक्यूमेंट कहाँ है, पहले उसकी इंडेक्स देखें और उसकी लिस्ट चेक करें, उसका पोजीशन चेक करें, उसका आर नंबर चेक करें और उसका पेज नंबर वहां से चेक करें, फिर डायरेक्ट उस रजिस्टर पर जाए और उस पेज के ऊपर जाए। ये आपकी साइंटिफिक अप्रोच है। और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, वेरी क्लियर। आप देखते हैं आपके पास जीआरएन जो रखी होती है फाइल के अंदर, आपको पता है जीआरएन तो डेली बेसिस पे क्वालिटी कंट्रोल में आ रही होती है चेकिंग के लिए। एमआरआर भी इसको कहते हैं, इंटीमेशन भी इसको कहते हैं, और इसको जीआरएन नंबर भी कहते हैं, जो रॉ मटेरियल वेयर हाउस की तरफ से आपके पास आती है। उनको फिर टेस्टिंग रील्स के बाद उनकी रिपोर्ट्स को आप एक आर्काइविंग करते हैं, प्रॉपर फाइलिंग के अंदर अपने पास रखते हैं। और वो फाइलिंग 1 से लेकर 10 तक फाइलें होती हैं आपके पास, ABCD सीक्वेंस चल रहा होता है उसके अंदर, और फाइल नंबर भी ABCD भी होता है, और उसके अंदर जीआरएन नंबर भी एक फाइल के अंदर
1 to 100 भी हो सकता है, 1 to 200 भी हो सकती है रिपोर्ट्स आपकी। फिर अगली फाइल में सारा डेटा चला जाता है। इस तरह मतलब नंबर ऑफ फाइल्स बहुत सारी होती हैं। अगर आपको इसी तरह कोई जीआरएन निकालनी है तो आपकी साइंटिफिक अप्रोच ये होनी चाहिए कि आपका जीआरएन नंबर चेक करें और वो उस फाइलिंग के इंडेक्स देखें आप वहाँ पे कि ये फाइल का जो इंडेक्स है, ये जीआरएन नंबर मुझे फाइल नंबर ए में मिलेगा, बी में मिलेगा, सी या डी में मिलेगा। पहले आप वो चेक करें, फिर उस फाइल के अंदर जाके प्रॉपर फिर वहाँ पे सिक्वेंशियल चेक करें। उस अगर फाइल पे पहले आप उस फाइल पे गए प्रोसीजर के थ्रू, फिर उस फाइल के अंदर उसका प्रोसीजर चेक करें, उसका पेज नंबर चेक करें, उसकी उसकी नंबरिंग चेक करें, फिर डायरेक्ट उस फाइल पे जाए। ये है आपकी साइंटिफिक अप्रोच। इसमें लेमैन अप्रोच वाली क्या होती है कि आपने कहा अच्छा ये रिपोर्ट चाहिए, आपने फाइल ए उठा ली, देखा वो सारे पेज आपने खोल दिए, उसको नहीं मिली, वापस रखा। फिर आपने फाइल बी उठाई, उसमें देखा आपको कुछ नहीं है, पता चला वो थी उस फाइल नंबर डी के अंदर थी। तो आपने प्रॉपर वे में आप नहीं गए, आपने 10 फाइलें खोली और फिर अपनी रिपोर्ट निकाली। तो ये आपकी लेमैन वाली अप्रोच है। साइंटिफिक अप्रोच ये नहीं होती। साइंटिफिक अप्रोच यही है, थ्रू प्रॉपर चैनल आप जाएंगे, थ्रू प्रॉपर सिस्टम के थ्रू आप किस चीज़ को अप्रोच करते हैं, यानी अपना आपका बिहेवियर किसी काम के साथ थ्रू प्रॉपर चैनल है, थ्रू प्रॉपर सिस्टम है, थ्रू प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, तो ये आपकी साइंटिफिक अप्रोच है। क्लियर? आते हैं किसी और वीडियो के साथ इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।